श्री राधे राधे। एक बार वृंदावन में बड़ी जोर की रास हो रहा था। धूमधाम हो रही थी। सारे जगत के देवी देवता, पूरे नंगरवासी, सब गोपियाँ गोप बन के, और बड़ी जोर की रास हो रहा था। तो जो मीरा थी, मीरा बड़ी भक्तिन थी, बहुत प्रभु की से ध्यान लगा के रहती थी हर समय, हर घड़ी। जब उसकी कान में भनक पड़ा कि वृंदावन में रास हो रहा है, तो वो बेचारी वहाँ से निकल कर वृंदावन में आ गई। वृंदावन में आ गई तो रास देख के वो इतनी बावरी और पागल हो गई कि कुछ पूछो मत। तो देखती रही खड़ी होके दूर से वृंदावन में भगवान का रास लीला। जब वहाँ से निकल के वो जा रही थी तो उसने देखा कि एक आश्रम पे बड़े अच्छे विद्वान और तेजस्वी महात्मा रहते थे। तो उनके कर्मचारी बाहर खड़े, तो उनसे कहा मीरा ने कि भाई उन महात्मा को बुला दो, मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ। तो दर्शन जो उनके कर्मचारी थे वो बुलाने गए कि गुरुजी तुम्हें कोई स्त्री बुला रही है। गुरुजी ने कहा कि स्त्री से कह दो कि हम एक आदमी हैं, हम एक स्त्री से मिलते नहीं हैं, स्त्री से हम मिलना नहीं चाहते। हम तो अपने ऊपर स्त्री की परछाई नहीं पड़ने देते हैं, मिलना तो बहुत बड़ी बात है। तो मीरा उनकी बातें सुन रही थी, और जो मीरा कह रही थी वो ऋषि सुन रहे थे। तो मीरा से कहा कि ए मीरा, गुरुजी ने ऐसे कह दिया है कि हम किसी स्त्री से मिलते नहीं हैं। तो मीरा ने कहा कि मीरा बड़ी जोर से हंस पड़ी और कहने लगी कि यहाँ वृंदावन में दूसरा आदमी कौन पैदा हो गया जो कि भगवान के सिवाय हम तो किसी को नहीं समझते कि यहाँ कोई आदमी है। आदमी एक है तो सिर्फ नारायण है, वो ये भगवान कृष्ण, दूसरा कोई आदमी है ही नहीं। यहाँ तो गोपी और गोपिका हैं सब, यहाँ तो पशु पक्षी, क्या औरत, क्या बूढ़ी, का बड़े, का ग्वाल, का बाल, का सब, यहाँ तो सब घट में सब, यहाँ तो ग्वाल है और सब वो है गोपियाँ। यहाँ दूसरा आदमी कौन पैदा हो गया। तो मुनि के कानों में वो बात जा रही थी, साधु के कानों में वो बात जा रही थी जो मीरा कह रही थी। गुरु ने कहा कि ऐसी शक्तिशाली कौन आ गई तो ऐसी बातें कर रही है। वो गुरु वहाँ से भागकर और मीरा के पैरों में गिरे आके मीरा के पैरों में गिरे। तो मीरा ने कहा कि आप कौन हो गुरुजी, आप ऐसे कौन हो से तुम दूसरे मनुष्य है गए पैदा वृंदावन में। हम तो भगवान को ही बस एक मनुष्य मानते हैं और किसी को नहीं मानते हैं। कि बेटी वो पे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मेरे अंदर इतना घमंड और गुमान हो गया कि मैंने प्रभु की बराबर कर दी, प्रभु से भी बड़ा मैंने पद अपने आप को ले लिया। मीरा तो गुरुजी बोले, हे बेटी तू बड़ी अच्छी, कौन है ये तो बता। कि गुरुजी मैं मीरा हूँ, मैंने तो सिवाय प्रभु के सिवाय दूसरे मनुष्य को देखा ही नहीं, आज तक सुना ही नहीं कि कोई दूसरा मनुष्य है। मैं तो प्रभु राम भगवान को, कृष्ण को ही जानती हूँ कि वो ही एक मनुष्य हैं और वो ही एक आदमी है। और तो यहाँ सब ग्वाल हैं, जो अच्छे अच्छे देवी देवता सब ग्वाल बन के और गोपियाँ बन के आते हैं, उनका रास देखने के लिए तरसते। ऐसे भगवान भोलेनाथ हैं, पार्वती के साथ ग्वाल बन के आए थे, वो गोपियाँ बन के आए थे। भगवान भोले बाबा अभी तक गोपी बन के वहाँ हैं। प्रभु नारायण गोपी बन के आए, प्रभु ब्रह्मा जी गोपी बन के आए। तो बस मैं ये सोचने लगी कि दूसरा मनुष्य कौन है यहाँ पर जो कह रहा है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं औरतों से नहीं मिलता हूँ। तब हाथ जोड़ के मुनि ने कहा, बेटी मुझ पर बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं भूल गया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और मैंने तुमसे ये बात कही, मुझे माफ़ करना। मीरा ने कही, नहीं गुरुजी माफ़ करने वाली कोई बात नहीं है, पर मैं तो कह रही हूँ कि मैं भगवान के सिवाय किसी दूसरे मनुष्य को समझती ही नहीं, मैंने आज तक देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है। तो आप ये मनुष्य वाली बात अपने हृदय से निकाल दीजिए और उन गोपी में रंग जाइए, उसी में रंग जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। या माला फेरने से, माला जपने से कुछ नहीं होता है, समझे। तो वो प्रभु बहुत लाचार हुए, मीरा के पैरों में पड़ गए, भगवान राधा रानी कृष्ण का जाप करने लगे। मीरा अपने महल चली गई और वो गुरुजी
श्री कृष्ण के चरणों में जाकर झुक गए और माला लेके उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया। और सभी को कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधा रानी।